मोर मोरनी के 3 प्रश्न। सबसे बड़ा दान क्या है, सबसे बड़ी शक्ति क्या है और सबसे बड़ा धर्म क्या है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धर्मपत्र यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, यह बहुत ही पुण्य कथा है। इस कथा को सुनने से दुख समाप्त हो जाते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, अनेकों कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं। मित्रों, एक नगर के किनारे एक जंगल था। उस जंगल में एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर था और उसी मंदिर के समक्ष मोर मोरनी का एक जोड़ा रहा करता था। मोर मोरनी भगवान शिव के अनन्य भक्त भी थे। वह दोनों उसी मंदिर में भगवान शिव की भक्ति किया करते और वहीं पर निवास किया करते। दोस्तों, वह जो मोर मोरनी थे वह इंसानों की भाषा बोला करते थे। एक बार रात में मोरनी को नींद नहीं आ रही थी तो मोरनी ने मोर से प्रश्न किया कि हे स्वामी, मुझे कुछ बात जानने की बहुत दिनों से इच्छा है। आप तो संतों के सत्संग में रहते हैं, तो आपको यह पता ही होगा कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ी शक्ति क्या है और सबसे बड़ा दान क्या है। मोरनी के इन प्रश्नों को सुनकर मोर कहने लगा, हे प्रिय, मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर एक कहानी से देता हूँ, ध्यान से सुनो। अब मोर कहानी सुनाने लगा और मोरनी कहानी को ध्यान से सुनने लगी। तो मित्रों, इस पुण्य कहानी को आप भी ध्यान से सुनिए और अंतिम तक सुनिएगा। मोर ने कहा, हे प्रिय, बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक बहुत ही अमीर सेठ रहा करता था। उसके पास अथाह धन संपत्ति थी। वैसे तो उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन वह दुखी होकर एक संत के पास गया और संत के चरण छूकर प्रणाम करके उनके चरणों के पास बैठ गया। और वह सेठ संत से कहने लगा कि हे तपस्वी, हे श्रेष्ठ साधु, हे महात्मन, मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ है मेरे पास, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मेरी कोई भी संतान नहीं है। हे महात्मन, कोई विधि बताइए जिसे करके मेरा दुख समाप्त हो सके। महात्मा ने कहा, हे सेठ, भगवान श्री हरि के शरण में चले जाओ। भगवान श्री हरि विष्णु परमपिता परमात्मा हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, बड़े ही दयावान हैं, संसार के पालक हैं। उन्हीं की भक्ति करो तो तुम्हारे दुख का अंत अवश्य हो जाएगा। मित्रों, महात्मा की बात मानकर वह सेठ भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करने लगा, पूजा पाठ करता, हरि नाम का जाप करता। भगवान नारायण ने अपने भक्त सेठ के दुखों को समझा और कुछ वर्ष बाद सेठ के घर एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सेठ उस दिन इतना ज़्यादा प्रसन्न हुआ कि मानो दुनिया की सारी खुशियाँ उसके कदमों में आ गई हों, क्योंकि पुत्र मोह ही ऐसा है। पुत्र के पैदा होने पर सेठ ने अपने घर में भोज का आयोजन किया। गरीब निर्धनों को एवं अन्य जीवों को भी उसने पेट भर भोजन कराया, खूब दान किया, भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण किया और पुत्र का नाम हरिकांत रखा। अब समय व्यतीत होता गया। सेठ का पुत्र हरिकांत भी बड़ा हो गया। सेठ ने अपने पुत्र हरिकांत का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया, अच्छी शिक्षा दिलाया एवं अच्छे संस्कार दिए। मोर फिर मोरनी से कहने लगा, हे प्रिय, समय की गति नहीं रुकती, समय अपने लय में आगे बढ़ता ही रहता है। अब समय के साथ सेठ का पुत्र हरिकांत जवान हो गया तो सेठ ने अच्छी और सुंदर सुशील कन्या को देखकर अपने पुत्र का उसने विवाह कर दिया। सेठ की पुत्र वधू बहुत ही सुंदर थी एवं बहुत ही गुणवान थी। वह बड़ी ही पतिव्रता थी एवं सास ससुर की सेवा करती थी। एक दिन सेठ के पुत्र हरिकांत ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं घूमने के लिए नगर में जा रहा हूँ और आपका घोड़ा साथ ले जा रहा हूँ। सेठ ने पुत्र से कहा, ठीक है बेटा, अच्छे से जाना और समय से घर आ जाना। गर्मियों के दिन थे, धूप बहुत तेज थी। हरिकांत अपने घोड़े के साथ भ्रमण करते हुए नगर से बाहर आ गया, लेकिन उसे अब बहुत जोरों की प्यास लगी थी एवं घोड़ा भी बहुत प्यासा था। हालांकि हरिकांत के इतने अच्छे संस्कार थे
कि वह बड़ा ही जीव प्रेमी था। बेजुबान जानवरों, पशु पक्षियों एवं अन्य जीवों पर दया भाव रखता, उन्हें भोजन कराता और भी बहुत अच्छे गुण उसमें थे। कहते हैं कि सिर्फ संतान को पैदा करना और संतान को अच्छे संस्कार भी देना, इन दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए संतान पैदा ही नहीं करनी चाहिए, उसे अच्छी शिक्षा और संस्कार भी देना चाहिए। सेठ ने अपने उस पुत्र को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, इसलिए हरिकांत बहुत ही अच्छा और संस्कारी व्यक्ति था। चिलचिलाती धूप में जितना वह प्यासा था, उतना ही उसका वह घोड़ा भी प्यासा था, लेकिन अपने से ज़्यादा चिंता उसे अपने घोड़े की थी। अब हरिकांत इधर उधर देखने लगा तो उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो कुछ दूरी में था। हरिकांत अपने घोड़े से उतरकर एवं घोड़े को साथ लेकर पैदल ही उस व्यक्ति के पास पहुंचा और वह देखता है कि वह व्यक्ति 8-10 घड़ों के साथ बैठा हुआ है और उन मटकों में शीतल जल भरा हुआ है और आते जाते लोगों को वह पानी पिला रहा है और आने जाने वाले लोग उसे दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि बेटा सदा सुखी रहो, कोई कह रहा है हमेशा विजयी हो, एवं भी और भी अनेक प्रकार के उस व्यक्ति को लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। हरिकांत को यह दृश्य बहुत ही अच्छा लगा। हरिकांत ने विचार किया कि मैं भी ऐसा पुण्य कार्य करूँगा। तब हरिकांत ने अपने घोड़े को वहाँ पर पानी पिलाया और खुद पानी पीकर वह अपने नगर, अपने घर पहुँचा। अपने घर पहुँचकर उसने रास्ते का पूरा वृत्तांत अपने पिता से बताया और पिता से कहने लगा, पिताजी, गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं। यह चमचमाती हुई धूप इतनी ज़्यादा है कि लोग रास्ते में चलते हुए प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। जैसा हाल मेरा हुआ है वैसा ही उन लोगों का भी होता है, इसलिए यह पुण्य कार्य मैं भी करूँगा। सेठ ने कहा, पुत्र, यह तो बहुत ही गौरव वाली बात है, यह तो बहुत अच्छी बात है। भूखों को भोजन कराना और प्यासों को जल पिलाना, यह तो बहुत ही पुण्य का कार्य है। तुम अवश्य यह कार्य करो। अब हरिकांत ने 20 घड़ों को मंगवाया और उन 20 मटकों में पानी को भरा और ऐसे जगह में जाकर बैठ गया जहाँ पानी की सुविधा नहीं थी। अब लोग आते जाते और जो प्यासे हो जाते वह उसके पास पानी पीते और उसे लोग दिल से आशीर्वाद देते। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। एक समय वह भी आया जब यमराज ने यमदूतों को वहीं पास में एक जीव का प्राण हरने के लिए भेजा था। 4 यमदूत उसी जगह में एक जीव का प्राण हरने के लिए आए, लेकिन यमदूत जैसे ही धरती पर पहुँचे तो तेज़ गर्मी और चिलचिलाती हुई धूप के कारण उन्हें भी प्यास लगी। यमदूतों ने इधर उधर देखा तो उन्हें हरिकांत का वह प्याऊ नजर आया। वह चारों यमदूत भेष बदल कर हरिकांत के पास पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने पानी पिया एवं हरिकांत से उन चारों यमदूतों ने भेष बदल कर कुछ बातें भी किया। अब यमदूत जब भी वहाँ आसपास पृथ्वी में आते, यानी कि जब धरती पर आते, तो वह हरिकांत के पास अवश्य जाते। ऐसे ही करते करते बहुत दिन हो गए। अब वह चारों यमदूत हरिकांत के एक अच्छे मित्र बन चुके थे। वह चारों यमदूत हरिकांत से बहुत प्रेम करने लगे थे। उनके बीच में एक सच्ची मित्रता हो चुकी थी। हरिकांत अपने पिता को देखकर हरिकांत भी भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त बन गया। वह भी भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करता, हरि नाम का जाप करता। अब एक समय ऐसा आया जब यमराज ने उन चारों यमदूतों से कहा कि पृथ्वी लोक में एक हरिकांत नाम का व्यक्ति है, जाओ और उसके प्राण हर कर लाओ। यमदूतों ने जब नाम सुना तो वह समझ गए कि यह तो उनका मित्र ही है, जो हरिकांत है, जो प्यासों को पानी पिलाता है और जहाँ हम लोग जाते हैं पानी पीने के लिए। वह चारों यमदूत बहुत ही दुखी हुए, लेकिन अब क्या करते, यमराज के आदेश का पालन तो करना ही था। अब वह चारों यमदूत हरिकांत के पास आए और वहाँ पर आकर खूब रोने लगे। हरिकांत ने देखा तो हरिकांत ने पूछा, अरे मित्रों, क्या कारण है, तुम लोग क्यों रो रहे हो? लेकिन यमदूतों ने हरिकांत को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया और वह रोते ही गए। अपने चारों मित्रों को रोता हुआ देखकर हरिकांत को बड़ा दुख हुआ। वह बार बार पूछे ही जा रहा था कि मित्रों, बताओ क्या कारण है,
क्या तुम लोगों को किसी ने कोई दंड दिया है, या फिर किसी ने कोई मारा है, या फिर किसी ने कोई कष्ट दिया है? हरिकांत के बार बार पूछने के बाद उन चारों यमदूतों ने अपने असली रूप को धारण किया और वह कहने लगे, हे मेरे परम मित्र हरिकांत, हम लोग यमदूत हैं और आपके प्राण हरने के लिए यमराज ने हमें भेजा है। कल दोपहर को हम आपके प्राण हर ले जाएंगे, इसीलिए हम चारों यमदूतों को दुख हो रहा है कि अपने मित्र के प्राण हरने पड़ रहे हैं। इतना सुनकर हरिकांत ने भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया और यमदूतों से कहने लगा, भले ही आप यमदूत हो, लेकिन मैंने आपको एक मित्र की नज़रों में देखा है, तो आप हमारे लिए तो मित्र ही हैं। और रही बात प्राण हरने की, तो वह तो आपका कर्तव्य है, हमें कोई भी चिंता नहीं है। इस दुनिया में जो आया है उसको एक न एक दिन तो जाना ही है। आप लोग कल निष्फिकर होकर मेरे प्राण हर लीजिएगा। इतना कहकर हरिकांत अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बातों को बताया, लेकिन पिता को उन बातों को नहीं बताया, क्योंकि पिता अपने पुत्र के मृत्यु की बात को सह नहीं पाते। इसलिए हरिकांत ने अपने पिता को उन बातों को नहीं बताया। दोस्तों, मोर मोरनी से फिर कहता है कि हे प्रिय, अगला दिन हुआ, वह चारों यमदूत हरिकांत के प्राण हरने के लिए धरती लोक पर आए। 1 घंटा का समय बचा हुआ था, तो उसी दिन, उसी समय, उसी नगर में एक विधवा स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस विधवा स्त्री के पति की मृत्यु 4-5 महीने पहले ही हो चुकी थी, इसलिए वह अपने पिता के घर में रहती थी। उस विधवा स्त्री का पिता बहुत ही निर्धन था, वह भिक्षा मांग मांग कर अपना गुजारा किया करता था। उस विधवा स्त्री ने जब अपने संतान को जन्म दिया, उसके बाद वह बहुत ही भूखी थी, तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है कि मैं भूख से व्याकुल हुई जा रही हूँ, अतः मुझे कुछ खाने को दीजिए। पिता ने कहा, बेटी, मैं तो निर्धन हूँ, मेरे पास इस समय कुछ भी खाने के लिए नहीं है, लेकिन कुछ देर तक तुम रुको, मैं भिक्षा मांगकर तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। वह भिक्षुक पिता नगर में घूमते हुए उसी सेठ के घर पहुँचा, जहाँ पर हरिकांत अपने मृत्यु का इंतजार कर रहा था, और वहीं पर हरिकांत की पत्नी अपने पति के प्राण रक्षा के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कर रही थी और उनसे प्रार्थना कर रही थी। तभी वह वृद्ध भिक्षुक उनके घर आकर भिक्षा देने के लिए कहता है और बताता है कि मैं एक बहुत ही निर्धन और गरीब इंसान हूँ। मेरे दामाद की मृत्यु 4-5 महीने पहले ही हो गई है। मेरी पुत्री मेरे घर में आकर रह रही है और मेरी पुत्री ने एक संतान को जन्म दिया है और वह भूख से व्याकुल है। इतना ज़्यादा भूख से व्याकुल है कि अगर उसे भोजन ना मिला तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। वृद्ध के मुख से ऐसी बातों को सुनकर हरिकांत की पत्नी ने तुरंत रसोई में जाकर उसे अच्छा सा पकवान बनाकर लाकर दिया। जब वह वृद्ध भिक्षुक उस भोजन को ले जाकर अपनी पुत्री को दिया, तो पुत्री उस भोजन को खाकर तृप्त हो गई। तब उस विधवा स्त्री ने अपने आत्मा से, अपने दिल से हरिकांत की पत्नी को आशीर्वाद दिया। उसने कहा कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, मुझ भूखे को जिसने भी यह भोजन दिया है, अगर वह स्त्री है तो वह सौभाग्यवती हो, अगर वह पुरुष हो तो वह सौभाग्यवान हो, उनको जीवन की तमाम खुशियाँ मिले, वह अपने जीवन में सदैव सुखी रहें। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, मुझ दुखियारी की दुआ उनको लगे। उस विधवा स्त्री की प्रार्थना भगवान ने स्वीकार किया तो स्वर्गलोक में इंद्र का सिंहासन डोल उठा। इंद्र बड़े भयभीत हुए। इंद्र ने सोचा कि क्या विपत्ति आने वाली है, आखिर कौन सा संकट आने वाला है, कौन सा ऐसा भक्त है जिसके घोर तपस्या से मेरा सिंहासन डोल उठा। इंद्र भागते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, ऐसा आखिर क्या हुआ है जिससे मेरा सिंहासन डोल उठा। भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे इंद्रदेव,
यह मेरे भक्तों की शक्ति है, यह मेरे भक्तों का, मेरी भक्ति का प्रताप है, जिसके कारण आपका सिंहासन हिल गया। इंद्रदेव ताहिमान त्राहिमान करने लगे और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि आपके भक्त की जो भी इच्छा हो उसे कृपया आप तुरंत ही पूर्ण कर दीजिए। अब इधर हरिकांत के मृत्यु का समय आ गया था। चारों यमदूतों में से एक यमदूत हरिकांत के पास आया और नाग बनकर उसने 3-4 बार हरिकांत को डस लिया, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हुई और उस विधवा स्त्री की प्रार्थना स्वीकार हुई तो हरिकांत की मृत्यु ही नहीं हुई। यमदूत यह सब देखकर आश्चर्यचकित थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी आकाशवाणी हुई, आज तुम्हारे पुण्य कर्मों ने तुम्हें प्राण दान दिया है। मनुष्य के दुख और सुख का कारण मनुष्य के कर्म ही हैं। मित्रों, मोर यह कथा अपनी पत्नी मोरनी को सुना रहा था। तत्पश्चात मोर ने मोरनी से कहा कि हे प्रिय, तुमने पूछा था कि सबसे बड़ा दान क्या है, सबसे बड़ी शक्ति क्या है और सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो इन तीनों तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर इसी कथा में है। सबसे बड़ा दान अन्नदान है, और ऐसा दान कि जिस दान को जिसकी ज़रूरत हो उसी को वह दान देना चाहिए, क्योंकि दान वही फलता है जिस दान को किसी की ज़रूरत रहती है। अतः जिसको उस दान की आवश्यकता हो तो उसी को वह दान देना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो हे प्रिय, सबसे बड़ा धर्म मनुष्य का मनुष्यता ही है। इंसान का सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। मनुष्य में मनुष्यता होना उसका सबसे बड़ा धर्म है। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ी शक्ति क्या है। तो हे प्रिय, ध्यान से सुनो। किसी के लिए, किसी के दिल से अर्थात आत्मा से निकला हुआ प्रार्थना या फिर निकली हुई दुआ में बहुत शक्ति होती है। ऐसे ही किसी के लिए, किसी के दिल से, किसी के आत्मा से निकली हुई बद्दुआ, उसमें भी बहुत ताकत होती है। एक दिल से निकली हुई प्रार्थना और एक दिल से निकली हुई बद्दुआ, इन दोनों में बहुत ही शक्ति होती है। किसी के दिल से, किसी के आत्मा से निकली हुई प्रार्थना ईश्वर जरूर स्वीकार करता है, और दिल से निकली हुई प्रार्थना, जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है उसके जीवन के लिए वह प्रार्थना बहुत ही लाभकारी होती है। लेकिन वहीं पर दिल से, आत्मा से निकली हुई बद्दुआ, जिसके लिए बद्दुआ मांगी जा रही है, उसके जीवन को वह बद्दुआ नर्क बना देती है। क्योंकि सच्चे दिल से मांगी हुई प्रार्थना और बद्दुआ, यह दोनों ही बहुत शक्तिशाली होती हैं। दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी के दुख का कारण मत बनना, क्योंकि अगर आप किसी को सुख देंगे तो वह आपके लिए प्रार्थना करेगा, और उस प्रार्थना में इतनी शक्ति होगी कि वह आपके जीवन को धन्य कर देगा। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कि मुख से सिर्फ शब्द निकलते हैं, प्रार्थना, दुआ और बद्दुआ आत्मा से ही निकलती है। दोस्तों, बेजुबान पशु पक्षियों जानवरों की भी भावनाएं होती हैं। उन्हें भी खुशी होती है, उन्हें भी दुख होता है, उनके भी आंखों में आंसू आते हैं। बस वो बेचारे कुछ कह नहीं पाते, लेकिन उनके चेहरे को देखकर आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मांस खाने वालों को कलयुग का राक्षस कहा गया है। इसलिए जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मांसाहार करते भी हैं तो आज से यह सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा पाप है। विधाता ने इस संसार में खाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को बनाया है, फिर भी वो इंसान रूपी राक्षस अपने जिह्वा के स्वाद के लिए, अपनी जीभ के स्वाद के लिए बेजुबान जीवों को मार कर खाते हैं। कितने शर्म की बात है। जीवों पर दया करिए, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि जो आप प्रकृति को दोगे उसका कई गुना करके प्रकृति आपको लौटाती है। जमीन पर एक बीज बोया जाता है तो यह बीज पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर हजारों लाखों फल देता है। एक बीज से हजारों लाखों फल की प्राप्ति होती है। तो सोचिए, एक पाप कर्म करने से उसका फल कितना भयानक होगा, कितना गुना करके आपको मिलेगा। प्रकृति के संकेतों को समझिए
यह धरती गोल है, जहाँ से शुरुआत होती है वहीं पर अंत हो जाता है। दोस्तों याद रखना, जल से भरे हुए तालाब में मछलियाँ चींटियों को खाती हैं, लेकिन जिस दिन वह तालाब सूख जाता है तो वही चींटियाँ उन मछलियों को खाती हैं। समय सबका आता है, अपने अपने समय का इंतज़ार करिए। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री नारायण।